दोस्तों, आपने मेरे इस YouTube चैनल सॉल्यूशंस ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स बाय डॉक्टर रक्षित आमेटा को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अभी वीडियो को एक बार पॉज करके नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। पास ही बेल आइकन को दबाकर आप आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन को भी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो आपको यदि पसंद आए तो आप अपने मिलने वालों मित्रों में इसे अवश्य शेयर करें। मेरे सभी वीडियो आपको YouTube पर, Facebook, Instagram और Twitter पर भी उपलब्ध रहेंगे। तो लोगों की सहायता करने के इस नेक उद्देश्य में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मेरे साथ जुड़ें, यही मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार साथियों, आशा है आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में जिस वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूं उसका विषय है असली अग्नि परीक्षा लॉकडाउन के बाद। दोस्तों, जहां आज पूरा विश्व कोरोना वायरस की कोविड-19 महामारी से ग्रस्त है, लगभग 5,70,000 से अधिक लोग पूरे विश्व में इससे संक्रमित हैं। 3.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु विश्व स्तर पर हो चुकी है। और यदि यही आंकड़े हम भारत में देखें तो लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं और लगभग 4,000 मृत्यु हो चुकी है। तो यह आंकड़े अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी का एक संकेत दे रहे हैं और मेरा मानना है कि हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। भारत में लॉकडाउन को लगभग 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है और ऐसे में इन आंकड़ों का आना यह इंगित करता है कि यदि यह लॉकडाउन का पालन 2 महीने से अधिक न किया गया होता तो शायद ये आंकड़े और भयावह होते। अमेरिका जैसा विकसित देश भी लॉकडाउन का पालन न करने के कारण वहां लगभग 1 लाख से अधिक मृत्यु लोगों की हो चुकी है। तो यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि लॉकडाउन लगाना उचित है या अनुचित, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं न कहीं एक ऐसा एक दायरा बनाया गया है, एक बाध्यता लोगों की मूवमेंट पे लगाई गई है ताकि यह संक्रमण तेजी से ना फैले। दोस्तों, हमें इस बीमारी के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए कि यह वायरस कोई भी जाति धर्म नहीं देखता है, पुरुष और स्त्री में अंतर नहीं देखता है। कोई व्यक्ति यदि यह सोचे कि मैं बहुत बलवान हूं, बहुत समझदार हूं, मैं इससे बच जाऊंगा, तो ये हमारी गलतफहमी होगी। तो मूल बात है कि हमें इससे अपने आप का बचाव करके रखना है। नियमों का पालन इंसान केवल 2 ही परिस्थिति में करता है दोस्तों, एक अपनी स्वेच्छा से और दूसरा कड़े नियमों का पालन न करने पर जो सजा मिलती है उसके भय से। यदि आज लॉकडाउन के दौरान हम लोग अपने घरों में हैं तो आप इस बात पर सोचिए कि क्या हम ये जो सामाजिक दूरी बनाए रखने का या जिस भी तरह के सरकार के निर्देश हैं उसका पालन अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं या कहीं न कहीं हम किसी भय के कारण से कर रहे हैं। परिस्थितियां तब तक हमारे नियंत्रण में है जब तक हम अपने घरों पर हैं, लेकिन हमें विचार करना है आगे आने वाले समय का, क्योंकि ये मान के चलिए कि लगभग 6 महीने या 1 साल तक यदि इसका कोई समाधान दवाई के रूप में नहीं आता है तो हमें अपनी जीवन शैली में ही कुछ ऐसे परिवर्तन करने हैं कि इस 6 महीने या अगले 1 साल तक हमें किस तरह से अपना और दूसरों का भी बचाव इस दौरान करना है। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक आदमी एक बैल को रस्सी से बांधकर ले जा रहा है। इस दृश्य को देखकर यदि मैं आपसे पूछूं कि बंधा हुआ कौन है या बंधन में कौन है, तो अधिकतर लोग उत्तर देंगे कि बंधा हुआ बैल है, बंधन में बैल है। लेकिन इसी दृष्टांत में मैं आगे जाकर उस बैल को रस्सी से खोल देता हूं और अब वो बैल दौड़ पड़ता है सड़क पर आगे। अब कहीं वो भाग न जाए तो मालिक उसके पीछे दौड़ता है उसको फिर पकड़ने के लिए कि कहीं गुम न हो जाए। तो आप सोचिए कि जब तक वह बैल बंधन में था हम बैल को बंधन में मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में जैसे ही स्वतंत्रता मिली तो हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिला कि बंधन में वह आदमी है जो उस बैल को ले जा रहा था। तो जब तक हम अपनी जिस भी गतिविधियों को घर में अभी इस लॉकडाउन के दौरान कैद किए हुए हैं या उसका पालन कर रहे हैं या उस पर एक अंकुश लगाए हुए हैं, तब तक परिस्थिति हमारे नियंत्रण में है।
और मेरा मानना है कि इस लॉकडाउन की जो एक रेस्ट्रिक्शन है, एक सीमा है, इसके खुल जाने के बाद भी हमको अपनी स्वेच्छा से उस चीज का पालन करना है ताकि ये संक्रमण आगे न बढ़े या कम बढ़े। लॉकडाउन में सभी के लिए नियम एक समान है। सार्वजनिक रूप से अभी हर व्यक्ति कहीं घूम नहीं सक रहा है, लेकिन आप सोचिए कि यदि ये लॉकडाउन न लगता तो क्या लोग सहजता से सरकार के जो निर्देश हैं उनका पालन करते। तो मेरा मानना है दोस्तों कि लॉकडाउन खुलने के बाद ही हमारी असली अग्नि परीक्षा होगी। किसी भी व्यक्ति के प्रकृति को यदि आपको जांचना है तो आप उसको स्वतंत्रता दीजिए, फ्रीडम दीजिए, और तब वह जो भी क्रियाकलाप करेगा उससे आप आकलन कर लेंगे कि बंदिश में उसका व्यवहार अलग हो सकता है और स्वतंत्रता देने पर उसका व्यवहार अलग हो सकता है। तो यहाँ हमको एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा कहीं न कहीं इस चीज को देखते हुए कि कोरोना जैसी एक भयानक महामारी को किस तरह से हम आगे बढ़ने से रोकें, उसमें हमें अपनी ही कुछ प्रवृत्तियों पे अंकुश लगाने की आवश्यकता रहेगी। और लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमको सरकार को पूरा सहयोग देते हुए उनके जो जारी किए निर्देश है उनका पालन करना आवश्यक रहेगा। भारत के संविधान को देखते हुए मेरा पूर्ण विश्वास है कि पूरे विश्व में भारत जैसा कोई और देश नहीं है जहां हमारे को इतनी स्वतंत्रता है अपने विचारों को व्यक्त करने की, हमें जीवन जीने की जो आजादी है यहाँ पर। लेकिन सावधानी एक बात की रखनी दोस्तों कि ये स्वतंत्रता हमारी स्वच्छंदता न बन जाए। दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी स्वतंत्रता स्वच्छंदता न बन जाए। एक कहानी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। एक गांव में महामारी फैल गई थी, बहुत तेजी से लोग उस महामारी से बीमार पड़ रहे थे, मृत्यु हो रही थी। तो गांव के लोगों ने एक सन्यासी से उसका उपाय पूछा। तो सन्यासी ने बताया कि गांव के सभी लोग अपने घर से एक एक दूध का गड़ा ले जाकर गांव के चौक में जो एक कुआं है, सूखा कुआं, उसमें यदि डालें तो गांव से ये महामारी समाप्त हो जाएगी। शाम से लोगों ने एक एक करके गड़ा ले जाना प्रारंभ किया। पूरी रात्रि भर यह दौर चला। अगले कुछ दिनों तक देखा गया, आंकलन किया गया, तो फिर भी महामारी समाप्त नहीं हुई गांव में। तो लोगों ने सन्यासी से पुनः पूछा कि आपके कहने अनुसार हमने किया है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सन्यासी सभी गांव वालों को उस कुएं पर वापस ले गए, और जब झुककर सबने अंदर देखा तो कुएं के अंदर केवल पानी था, दूध बहुत कम मात्रा में, लगभग नगण्य के बराबर था। तो सन्यासी ने उत्तर दिया कि आप लोगों को जब मैंने एक एक गड़ा दूध इसमें डालने के लिए कहा था तो कुछ लोगों ने तो अपनी ईमानदारी से डाला, लेकिन अधिकांश लोगों के मन में कहीं न कहीं बेईमानी उत्पन्न होगी। उनको लगा कि यदि मैं एक गड़ा दूध के स्थान पे यदि एक गड़ा पानी डाल दूंगा तो किसे पता चलेगा इतने सारे दूध में। तो उसने वही बात अपने किसी मित्र से भी शेयर की हुई कि तुम्हारे को कहाँ आवश्यकता है इस नियम के पालन करने की, तुम भी इसमें थोड़ा सा मिलावट कर सकते हो। और यही बात तेजी से सभी में फैली होगी कहीं न कहीं, और सभी लोगों ने अपने अपनी तरफ से दूध न डालकर केवल पानी डाला है, और इसीलिए महामारी समाप्त नहीं हुई। तो ये कहानी संदेश देती है हमारे को भी कि कोई व्यक्ति किसी तरह के हिदायत का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है वह अलग बात है, लेकिन हमें उसका पालन करना है और औरों को भी प्रेरित करना है, ये हमारे हाथ में है। तो इसके लिए हमें अवश्य जागरूक रहना है। कोरोना जैसी इस बीमारी से मेरा मानना है कि हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साथ ही हमें हल्के में से नहीं लेना है और पूरा जागरूक बना रहना है और सावधानी बरतनी आवश्यक है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इस विश्व में बहुत सारी परेशानियां आई हैं, अनेक महामारियां भी आई हैं जहां लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन लोगों ने अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा कड़ाई से नियमों का पालन करके आपस के एक दूसरे के सहयोग से उन सभी महामारियों से वो उभरे हैं। और यह भी एक इतिहास बन जाएगा कि इस कोरोना महामारी का भविष्य में उल्लेख होगा कि लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया, सभी सरकारों ने बहुत अच्छे से काम किया, और लोगों के एकजुट होकर किए हुए सहयोग से इस महामारी से भी हम मुक्त होंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास हम रखें। और साथ ही हमको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में तो चिंतित है, अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में तो चिंतित है, लेकिन इस संक्रमण में एक जो व्यक्ति इससे ग्रसित है वह संक्रमण औरों में न फैले। तो इस भाव में बिना भेदभाव या किसी के प्रति जैसे छुआछूत का भाव मन में आ जाता है कि किसी को ये बीमारी हो गई है तो हम उसके बारे में थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, ऐसा नहीं है। इसमें हमें केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हम अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखें और बाकी लोगों का भी ध्यान रखें। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप औरों का ध्यान रखकर भी संक्रमण को अपने तक आने से रोक सकते हैं। तो आने वाले कुछ महीनों या एक साल तक
जो आवश्यक निर्देश हैं, जिसमें हमारा बाहर सार्वजनिक रूप से घूमने के दौरान मास्क लगाना है, किसी से हाथ न मिलाना है, कहीं पर भी थूकना नहीं है, एक सार्वजनिक दूरी बनाए रखनी आवश्यक रहेगी जहां पर भी हम काम करने के लिए जाते हैं। घर पर यदि है, ऑफिस में है, तो हम साबुन का इस्तेमाल करके हाथ धो सकते हैं, और यदि कहीं हम ट्रेवल में है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे आवश्यक निर्देश हैं जिसका पालन करके हम इस बीमारी का कोशिश कर सकते हैं कि इस वायरस का जीवन का अंत हो और सभी लोग पुनः स्वस्थ हों, शीघ्र इसकी कोई दवाई आ सके, ऐसा हम प्रयास करें। तो दोस्तों, इन कुछ आवश्यक निर्देशों के साथ ही अपनी एक बात को मैं एक कहीं पर मुझे एक अच्छी पोएम मिली है वेब दुनिया पर, उसके साथ आपको साझा करते हुए मैं अपना आज का ये वीडियो समाप्त करूंगा। इसके लेखक का मुझे कहीं मिला नहीं था, लेकिन जिन्होंने भी इस कविता को लिखा है उनको मैं धन्यवाद देता हूं। कल रात सपने में आया कोरोना, उसे देख मैं डरा तो मुस्कुरा के बोला मुझसे डरो ना। उसने कहा कितनी अच्छी है तुम्हारी संस्कृति, न चूमते न गले लगाते, दोनों हाथ जोड़कर वो स्वागत करते, मुझसे डरो ना। कहां से सीखा तुमने रूम स्प्रे, बॉडी स्प्रे, पहले तो तुम धूप, दीप कपूर, अगरबत्ती, लोबान जलाते, वही करो ना, मुझसे डरो ना। शुरू से ही तुम्हें सिखाया गया, अच्छे से हाथ पैर धोकर घर में घुसो, मत भूलो अपनी संस्कृति, वही करो ना, मुझसे डरो ना। उसने कहा सादा भोजन उच्च विचार, यही तो है तुम्हारे संस्कार, उन्हें छोड़ जंक फूड, फास्ट फूड के चक्कर में पड़ो ना, मुझसे डरो ना। उसने कहा शुरू से ही जानवरों को पाला पोसा प्यार दिया, रक्षण की है तुम्हारी संस्कृति, उनका भक्षण करो ना, मुझसे डरो ना। कल रात मेरे सपने में आया कोरोना, बोला मुझसे डरो ना। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आप सभी के साथ मैं अलविदा करता हूं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। पुनः मुलाकात होगी आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।